तो राधे राधे दोस्तों, आज है पहला दिन और तारीख है आज 26 अक्टूबर 2025। हमारा गोल रहेगा सीखो और सिखाओ। और इस सीखो और सिखाओ की जर्नी में हम बहुत कुछ सीखेंगे, साथ सीखेंगे। तो मैं आपको एक मंत्र देना चाहती हूँ। मंत्र इज लाइक कि कैसे ये चीज़ें चलेंगी। ठीक है, तो हमने जो काम को उठाना है उसे हमें कंसिस्टेंटली करते रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी से होगा वर्क, और जब हम कंसिस्टेंटली वर्क करेंगे तो हमें इंटरेस्ट आएगा। और सारा खेल तो इंटरेस्ट का ही है। जैसा कि आपको पता है कि हमें जिस चीज़ में इंटरेस्ट आता है हम वही चीज़ें करते हैं। तो अगर हम अपने काम में इंटरेस्ट ढूंढ लें, मन लगा लें, तो हम उसको कंसिस्टेंटली करते रहते हैं। तो ये एक साइकिल है कि हमें कंसिस्टेंटली वर्क करना है। अगर हम किए तो हमें इंटरेस्ट आएगा, और इंटरेस्ट आया तो हम कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाएंगे अपने काम में। तो यही बात है हमारी पहले क्लास की। और इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे, सिखाएंगे और आगे क्या होने वाला ये हम आपको बताते हैं। तो शुरुआत करते हैं। अपना जो वीडियोस होंगी वो किसके ऊपर होंगी? तो जैसा कि आप देख सकते हैं, वाइट बोर्ड है, कुछ मार्कर्स हैं। तो स्टडी वीडियोस है जैसा कि। तो स्टडी में क्या होगा कि जो मैथ्स होती है, मैथ्स वो मैथ्स मैथ्स जो आपको हार्ड लगती है वो हम करेंगे इसको आसान। हर एक बेसिक चीज़ सीखेंगे, सिखाएंगे। क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं सीखो सिखाओ का नारा ले रही हूँ। और इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे हर बेसिक तरह से। और हम किस लेवल के मैथ्स पढ़ेंगे? तो हम क्वांट पढ़ेंगे। क्वांट आपको पता होगा कि अगर कोई भी हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें जो मैथ्स आती है उसको क्वांट बोलते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो हम उसकी तैयारी करेंगे। मतलब हम पहले हम सिलेबस पढ़ेंगे। सिलेबस इन द सेंस, सॉरी, पहले हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद हम किसी अच्छी सी बुक को लेकर उसके अंदर जितने भी सवाल होंगे, 100, 200, 400, क्वेश्चन 1 से लेके हर 400 तक सवाल हम लगाएंगे हर चैप्टर के, और बाकायदा आपको समझाते हुए। और किसी भी पॉइंट पे आपको नहीं समझ आया तो आप क्या करेंगे? कमेंट, और टाइमिंग के साथ कि आपको हाँ ये समझ नहीं आया, और हम आपको अलग वीडियो में, शॉर्ट्स में या कमेंट में ही जैसे हो सकेगा पॉसिबल उस तरह हम आपके डाउट को लेंगे और आप तक आपका सॉल्यूशन पहुंचाएंगे, और आपसे 1-to-1 इंटरेक्शन की जाएगी और आपके हर एक कमेंट को देखा जाएगा। हम ये इंश्योर करते हैं, और आप बस हमारे साथ बने रहें और हमें सपोर्ट करें। सो हम स्टार्ट करते हैं अब अपना स्टडीज़। तो हमारा पहला चैप्टर जो है वो है नंबर सिस्टम, जो कि मैथ्स का पहला चैप्टर होता है, किसी भी क्लास का हो। तो अब ये क्वांट है, तो हमें पहले नंबर्स की जानकारी तो होनी ही चाहिए कि हाँ एक्चुअली हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है। क्योंकि मैथ्स तो नंबर से ही बना है, तो हमें नंबर सिस्टम तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं अब नंबर सिस्टम से। तो नंबर्स को डिजिट भी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट जो नंबर होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं लेटर्स में, या एक्सपैंड कैसे करते हैं। तो जैसे देखिए, लाइक 1 to 9 जो होता है वो 1 डिजिट नंबर होता है। 10 to 99 2 डिजिट नंबर होता है। 100 to 999 3 डिजिट नंबर होता है। तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो हम सबका सारे डिजिट्स का एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो सिंगल डिजिट नंबर जो है वो, सपोज लेट्स से 7।
टू डिजिट नंबर है जो होगा तो हो जाएगा 49। और इफ वी टेक थ्री डिजिट नंबर तो लेट्स से एग्जांपल 365। तो हम इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं? अगर हम इसको एक्स वाई जेड में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? तो हम इसको लाइक 7 है तो उसको हम लोग एक्स लिख देंगे। ये 49 है तो हम इसको लिख देंगे कि 10x प्लस वाई। और ये इसको लिख देंगे 100x प्लस वाई, सॉरी 10y प्लस जेड। अब आप कह रहे होंगे ये क्या हो रहा है? तो हम समझाना चाहेंगे कि मैंने ये सिर्फ एग्जाम्पल्स लिए हैं और ये हमने जो दिखाया आपको ये रिप्रेजेंटेशन है। कैसे रिप्रेजेंटेशन बन रही है? हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि ये 49 है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? अगर हम इसको तोड़ना चाहें तो 40 प्लस 9, और 40 को कैसे लिख सकते हैं? 10 इंटू 4, तो 10 इंटू 4 प्लस 9। तो अगर आप देखें तो 10 मैच कर रहा है, x से 4 मैच कर रहा है, 9 से y मैच कर रहा है। अगर हम कोई और नंबर भी लेते हैं 37 लेते हैं तो 33 इंटू 10 प्लस 7 ऐसे ही लिखेंगे। तो सपोज अब हमारे पास ये नंबर्स नहीं दिए हुए हैं, क्योंकि मैथ्स में हम एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं नंबर्स के अलावा, तो हम इसको ऐसे ही एक्सपेंड करते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। अगर हमें कोई 2 डिजिट का नंबर रिप्रेजेंट करना है तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, 3 डिजिट का नंबर रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे करेंगे, और सिंगल डिजिट है तो वो एक्स ही रह जाएगा। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका था जो मैंने आपको बताया। अब हम देखेंगे यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होता है कि हम कोई सा भी नंबर ले लें, कितना भी बड़ा नंबर ले लें, लाइक 23, 365, 900, 85723, 306171521। तो अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान से देखना ही नहीं है, जो राइट डिजिट का पहला नंबर होगा वही होता है यूनिट डिजिट। यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट मतलब होता ही है 1। तो फर्स्ट प्लेस पे जो भी नंबर होता है उसको हम यूनिट डिजिट कहते हैं। तो फर्स्ट प्लेस पे हमारे ये है, ये है, ये, तो ये हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको यूनिट डिजिट कहते हैं। तो यूनिट डिजिट के ऊपर कई सारे चीज़ें हैं, लाइक अगर हम यूनिट डिजिट को कैसे निकालते हैं या उसके थ्रू कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये हम देख लें तो हमारे लिए एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल होगा। तो और हमारे एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं कि बहुत बड़ा बड़ा सम दिया रहता है और पूछता है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, और या तो लिखा रहता है कि 42⁻60⁻37 ऐसा कुछ भी लिखा रहता है, तो हमको इसका आंसर बताना रहता है या तो यूनिट डिजिट बताना रहता है। तो हम कंफ्यूज होते हैं कि अरे हम 42 का 36 टाइम्स पावर कैसे कर सकते हैं, इतना इजी तो है नहीं। दिस मीन्स कि 42 को 36 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, जो कि इजी नहीं है 1 मिनट में करना, या हमारे एग्ज़ाम से टाइमिंग्स होती हैं कि हाँ 1 मिनट को इतना ही टाइम देना है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, ट्रिक्स नहीं बोलेंगे क्योंकि अगर हम ट्रिक्स याद करते हैं ना तो एग्ज़ाम्स में वो भूलने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर हम मेथड्स जान जाएंगे कि क्या होता है, कैसे चीज़ें काम करती हैं, तो हम फॉर श्योर सॉल्व कर पाएंगे। और अगर हम कुछ भूल भी जाते हैं तो हमको तरीका याद आ जाएगा, पर ट्रिक्स नहीं याद आती हैं। दैट्स वाई आई डोंट प्रिफर ट्रिक्स। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। लेट्स सपोज फर्स्ट क्वेश्चन है 86 प्लस 54 प्लस 76 प्लस 67। तो अब इसको सम करना है, तो अगर हम इसको जोड़ें तो 86 प्लस 67 आएगा 283। ठीक, ये मैंने कैलकुलेटर से करा है। बट अगर
हमारे एग्जाम्स में 4 ऑप्शन दिए हो, लाइक 283 वो जो कि आंसर है, 369, 521 और 204। अगर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और इसका सम करना है, तो अगर हम इस पूरे का सम ना करके डायरेक्ट यूनिट डिजिट्स को सॉल्व करें और इसके यूनिट डिजिट्स को देखें, तो हम बहुत इजीली अपना काम कर सकते हैं। लाइक इसका यूनिट डिजिट्स है जो, तो 6 + 4 + 6 + 7, तो 6 + 4 10, 10 + 6 16 और 16 + 7 23। तो हमारे यूनिट डिजिट है 3 और 3, और इस आंसर में ऑप्शंस में कौन सा डिजिट यूनिट 3 पे है, तो ये। तो हम इससे निकाल लेंगे कि इसका यूनिट डिजिट, सॉरी आंसर ये ऑप्शन ए होगा जो कि मैच कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह हम अपनी चीज़ों को आसान कर सकते हैं सिर्फ यूनिट डिजिट्स को लेकर। क्वेश्चन में डायरेक्ट यही पूछेगा कि यूनिट डिजिट बताइए, तो हम यूनिट डिजिट्स को ही मैटर करेंगे और ऐसे यूनिट डिजिट को निकाल लेंगे। अब सपोज हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये तो मैं तरीका बताया। 84 - 58 - 76 + 67। ओके, तो इफ वी टेक this this and this, because these are प्लस और ये दोनों माइनस हैं, तो हम इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ ले लेंगे। ठीक है, तो इसको हम अगर 4 + 7 11 होता है, 11 का यूनिट डिजिट 1, और 6 और 8 हो जाएगा 14, 14 का यूनिट डिजिट 4। तो 1 - 4, 1 - 4 = -3, जो कि हम कंसिडर नहीं कर सकते। तो हम कैरी लेंगे, तो ये 11 हो जाएगा, 11 में से 4 जाएगा तो आएगा 7, यानी जो भी इसका आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट 7 होगा फॉर श्योर। तो जो भी हमारे पास 4 ऑप्शन दे रहेंगे उसमें मैच करेंगे कि 7 है, लास्ट यूनिट डिजिट 7 है कि नहीं। अगर मान लीजिए 2 ऑप्शंस में 7 होते हैं, तब तो आपको कुछ और करना पड़ेगा, पर अगर डिफरेंट ऑप्शंस हैं तो हम इजीली कैच कर लेंगे। इसलिए हमें ये रूल्स आने चाहिए। अब हम ये प्लस माइनस किए हैं, अब लेट्स सी मल्टीप्लाई वाले चीज़ों पे। तो 83 × 52 × 78 × 64। अब हमें सिर्फ यूनिट डिजिट ही बताना है, फाइंड यूनिट डिजिट। हम यहाँ लिख देते हैं फाइंड यूनिट डिजिट। अब हम सारे क्वेश्चन में यूनिट डिजिट ही फाइंड करेंगे। ओके, तो 3 × 6, 3 × 2 = 6, 6 × 8 48, और 48 को ना लेके हम सिर्फ 8 लेंगे। 8 × 4 8 चौक 32, यानी 2। मैंने बहुत तेज करा तो मैं आपको नहीं समझ आया होगा, तो मैं एक बार और बता देती हूँ कि मैंने सिर्फ यूनिट डिजिट्स लिए हैं, 3 2 8 4। तो 3 × 2 × 8 × 4, तो 3 × 2 6, 6 × 8 48। अब हम जाएंगे 48 को 4 से मल्टीप्लाई करने, तो मुझे वक्त लगेगा, इसलिए हमें तो सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है ना। तो हम 4 को गायब कर देंगे और 8 × 4 करेंगे तो आएगा 32, और फिर भी हम यूनिट डिजिट कंसिडर करेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 2। तो है ये जादू का छड़ी, सिर्फ यूनिट डिजिट को ही कंसिडर करें और यूनिट डिजिट फाइंड करें। अब देखिए, सपोज दैट आपको क्वेश्चंस में दे दें कि 61 × 62 × 63 × 64 × डैड 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 69 तक क्या होगा, यूनिट डिजिट ही बताना है। तो अगर आप देखें वन यूनिट डिजिट्स को लें,
तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इत्यादि इत्यादि का है। तो 1 इंटू 2 कितना होगा, 2, 3 इंटू 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24 और 24 इंटू 5 कुछ आएगा। लेकिन अगर आप देखें कि 5 को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 तो आना ही है लास्ट में। लाइक मान लीजिए 2 है तो 10 आ जाएगा, 4 है तो 20 आ जाएगा, 6 है तो 30 आ जाएगा, यानी 0 आ रहा है, यूनिट डिजिट तो 0 आ रहा है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो इसका यूनिट डिजिट 0 ही होगा, क्योंकि अगर इसमें 5 है और वो किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यूनिट डिजिट पे 0 आएगा ही आएगा। अब हम आपको एक नया चीज़ बताने जा रहे हैं जो कि यूनिट डिजिट से रिलेटेबल है, पर ये चीज़ें आसान कर देगा हमारे लिए। तो इस टॉपिक का नाम है जो है कि, अगर मैं तेज़ पढ़ा रही हूँ तो भी आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि हाँ मैं तेज़ पढ़ा रही हूँ, स्लो पढ़ा रही हूँ, जल्दी मिटा दे रही हूँ। आपको जो भी समस्या होगी बताइएगा, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे ज़रूर से ज़रूर। अब नंबर सिस्टम मिटा दें क्या? चलिए नहीं मिटाते। साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटी इसका मतलब ये है कि हम घूम के एक ही जगह पे साइकिल मतलब क्या होता है, तो सर्कल घूमे और उसी पॉइंट पे आ गए, तो ये साइक्लिसिटी हुई। तो हम बताते हैं कि इसका मतलब क्या है इस पॉइंट पे मैथ्स में। तो जैसे हम 1 का स्क्वायर करते हैं, सॉरी 1 की पावर 1 करते हैं तो 1 आएगा, 1 की पावर 2 करते हैं तो भी 1 आएगा, 1 की पावर 3 करते हैं तो भी 1 आएगा, 1 की पावर 4 करते हैं तो भी 1 आएगा, 1 की पावर 5 करेंगे तो भी 1 आएगा, 1 की पावर 6 करेंगे तो भी 1 आएगा, 1 की पावर 7 करेंगे तो भी 1 आएगा, 1 की पावर 8 करेंगे तो भी 1 आएगा। अब देखते हैं क्या बात है। 2, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4 और 2 की पावर 3 है जो कि है 6 और सॉरी माय मिस्टेक, 2 की पावर 3 है 8, 2 की पावर 4 है 6, 2 की पावर 5 है तो 2, 2 की पावर 6 है तो 4, 2 की पावर 7 है तो 8, 2 की पावर 8 है तो 6। अभी आप सोच रहे होंगे कि अरे ये क्या है, मुझे याद करना पड़ेगा क्या ये? तो मैं आपको बता दूं कि 2 की पावर 3 लिखते ही मैंने 8 क्यों लिख दिया, क्या लिख दिया। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या है ना कि हम 2 का पावर कुछ भी करें, 2 का पावर 4 करते हैं। लाइक सपोज 2 पावर 1 2 ही आएगा, 2 की पावर 4 2 ही आएगा, 2 की पावर 3 8 ही आएगा, पर 2 की पावर 4 और मैंने 6 क्यों लिखा जबकि 16 होगा। तो हम तब से यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं, तो हम यूनिट डिजिट को कंसिडर कर रहे हैं, तो जो यूनिट डिजिट का नंबर होगा वही यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। तो अभी हम और चीज़ें देखते हैं। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 7, 3 की पावर 4 1, 3 की पावर 5 3, 3 की पावर 6 9, 3 की पावर 7 7, 3 की पावर 8 1। आगे बढ़ते हैं। 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 6, 4 की पावर 3 4, 4 की पावर 4 6, 4 की पावर 5 4, 4 की पावर 6 6। ये सब यूनिट डिजिट्स है, जो भी नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट हमने यहाँ लिखा है। तो अगर आप गौर फरमा रहे होंगे तो आप देखिए 1 को तो हटाइए, सब 1 ही है, पर आप देखें
कि 2486, लेकिन ये फिर से रिपीट हो रहा है 2486, यानी कि हम जहाँ से शुरुआत की थे वहीं आ गए हैं। सेम चीज़ यहाँ पे भी देखें आप तो सेम है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 4 नंबर्स के बाद सेम चीज़ रिपीट हो रही है, यहाँ पे 4 नंबर्स के बाद सेम चीज़ रिपीट हो रही है, यहाँ 2 नंबर के बाद सेम चीज़ रिपीट हो रही है, और यहाँ तो 1 के बाद ही रिपीट हो जा रही है, हर बार रिपीट हो रहा है। तो जो साइक्लिसिटी होगी, 1 की साइक्लिसिटी 1, 2 की साइक्लिसिटी 4, 3 की साइक्लिसिटी 4, 4 की साइक्लिसिटी 2, क्योंकि चीज़ें रिपीट हो रही हैं उस नंबर के बाद, 3 में 4 के बाद फिर से चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो साइक्लिसिटी वही हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि 4 से ज़्यादा साइक्लिसिटी होती भी नहीं है, मैक्सिमम 4 साइक्लिसिटी होती है और मिनिमम 1। और आपको मैं आगे का बता देती हूँ कि 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक का क्या होगा। तो आपने लिख लिया होगा। आपने लिख लिया होगा तो हम 5 पे चलते हैं। 5, 5, 5, 5, 5 और 1, 2, 3, 4, 5, 5। आप देखें कि कितना भी स्क्वायर करो, क्यूब करो, पावर 4 करो, 5 करो, आ रहा है यूनिट डिजिट पे 5 ही। तो इसकी साइक्लिसिटी 5 की साइक्लिसिटी 1 है, 6 की साइक्लिसिटी सिमिलरली 1 होगी, 7 की साइक्लिसिटी 4 होगी, 8 की साइक्लिसिटी 4 होगी, 9 की साइक्लिसिटी 2 होगी, 10 की साइक्लिसिटी 1 होगी, क्योंकि 0। सो ओके, तो हमने देखा कि साइक्लिसिटी क्या है, कितनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे लगेंगे, इसकी हेल्प से क्वेश्चन कैसे लगेंगे। तो हमारा मेन क्वेश्चन जो रहेगा वो यही रहेगा कि फाइंड यूनिट डिजिट, फाइंड यूनिट digit. Okay, so let's take our first question. 43 to the power 46. अब हमें इसका बताना है यूनिट डिजिट। तो हम जानते हैं कि 3 की साइक्लिसिटी होती है 4, ठीक है। तो इसकी जो पावर है हम उसको साइक्लिसिटी से डिवाइड करेंगे, तो 1 टाइम्स चला जाएगा, 6 आएगा, तो 1 टाइम्स, फिर यानी कि 2 रिमाइंडर आ रहा है। तो अब हम इसको पूरा लिख देंगे कि 43 की पावर 2 और 4 को कट कर देंगे, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट से मतलब है। सिर्फ 4 को कट किया, 3 की पावर 2 यानी कि 9, यानी जो 43 की पावर 46 का जो वैल्यू होगा उसकी यूनिट डिजिट 9 होगी। एनी हाउ, अब आप सोचेंगे कि साइक्लिसिटी का मतलब क्या है। मतलब तो आपको पता ही चल गया होगा, 2, 4, 6, 8 ऐसा था ना, उसके बाद 2, 4, 6, 8। तो हमने देखा कि सेम नंबर दोबारा रिपीट कर रहा है। तो सपोज यहाँ करिए कि हमने यहाँ पे 4 से डिवाइड किया 46 को, यानी कि 2 रिमाइंडर है, यानी कि 44 बार तक, 44 टाइम्स तक 2, 4, 8, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 तक आएगा। तो मान लीजिए 44th टाइम जो है 8 रहा यूनिट डिजिट। मैंने गलत लिख दिया, शायद 3 का लिखना चाहिए था मुझे, सॉरी, 3971
3971। तो जैसे 44th टाइम तक हम लोग का यूनिट डिजिट 1 रहेगा, 43 टाइम 7 रहेगा, 42 टाइम 9 रहेगा, 41 टाइम 3 रहेगा, ऐसे। लेकिन क्योंकि साइकिल में चल रहा है, लेकिन जैसे ही 45th टाइम आ रहा है तो जो साइक्लिसिटी हो रही है वो 3 हो जा रही है। वैसे ही सॉरी, जो यूनिट डिजिट हो रहा है वो 3 हो जा रहा है, और 46 के टाइम्स 9 बार में हो जा रहा है, 9 यूनिट डिजिट हो जा रहा है। सो दैट्स वाई वी डिवाइड द पावर विद द यूनिट डिजिट साइक्लिसिटी। हमने पावर को यूनिट डिजिट के साइक्लिसिटी से डिवाइड किया, ताकि जितने बार ये साइकिल चलनी होगी चल जाएगी, और जो रिमेनिंग साइकिल होगी उससे हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि हाँ यूनिट डिजिट क्या हो सकता है। आपको समझ आया होगा होपफुली। अब देखिए, अब हम डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस तो नहीं कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन 2 3 4 1, इसकी पावर है 4 3 4 2। दूसरा क्वेश्चन है 2 3 4 5 की पावर 3 4 6 2 4 9। थर्ड क्वेश्चन है 2 4 6 टू द पावर 2 3 4 4। और फोर्थ क्वेश्चन है 1 2 3 4 3 टू द पावर 3 4 6 4 5। अब हमें इसका यूनिट डिजिट बताना है, ठीक है। तो आप ध्यान दें, अगर तो यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है। हाँ, तो अगर आपको याद हो तो 1, अगर आपको याद हो तो 1 5 6 इन सब की साइक्लिसिटी 1 आई थी, मतलब हाँ साइक्लिसिटी 1 थी। तो अगर हम 1 की साइक्लिसिटी 1 है तो 1 से उसको डिवाइड करें तो जितना है उतना ही रिमेनिंग बचेगा। तो 1 का कितना भी स्क्वायर कर रहे थे तो क्या आ रहा था, यूनिट डिजिट 1 ही आ रहा था। 5 को कितना भी स्क्वायर कर रहे थे तो उसकी साइक्लिसिटी 1 थी, 1 ही से डिवाइड करेंगे। तो कितना भी बार डिवाइड कर रहे थे सही, उसका यूनिट डिजिट 5 आ रहा था। 6 में भी सेम हो रहा था, यूनिट डिजिट 6 ही आ रहा था, साइक्लिसिटी कुछ भी हो, सॉरी पावर कुछ भी हो। लेकिन 3 के टाइम 3 की साइक्लिसिटी तो 4 थी, तब में से 4 से डिवाइड करना चाहिए। पर आप कहेंगे क्या फ़ायदा, इतना बड़ा ही तो है। तो अगर इतना बड़ा पावर हो तो हम सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को कंसिडर करेंगे। तो 45 डिवाइडेड बाई 4, और ये कट जाएगा एक बार में, ये 1 और 4 और ये 1, यानी कि इसका रिमाइंडर 1 आया, यानी कि 3 टू द पावर 1। तो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 3। ठीक, तो कभी भी यूनिट डिजिट पे 1 हो, 5 हो, 6 हो और उसका कुछ भी पावर दिया हो तो उसका यूनिट डिजिट, जो आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट वही आएगा, क्योंकि उन सब की साइक्लिसिटी 1 थी और कितना भी पावर रखने पे सेम नंबर आ रहा था। बट अगर इन सबों के अलावा कोई और नंबर हो जिसकी साइक्लिसिटी 2 4 3 है तो आप ये मेथड अपनाएंगे। लेट्स इरेज दिस और बताएं। अब हम यहाँ तक, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आया होगा, कुछ समझ आया होगा, कुछ नहीं आया होगा, तो आप हमें कमेंट्स में बताएंगे तो हम आपको दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे ज़रूर। नाउ वी विल मूव फर्दर। तो आप एक और क्वेश्चन था, मैंने छोड़ दिया आई थिंक। कुछ और क्वेश्चन थे, हाँ चलिए और देखते हैं। 5th वन 2 3 4 6 4
टू द पावर 65। क्वेश्चन नंबर 6 है 2753 टू द पावर 167। और एक और स्पेशल केस वाला क्वेश्चन है, उसको हम आगे देखते हैं। अब देखिए, ये फोर की साइक्लिसिटी टू थी। 4 की साइक्लिसिटी 2 थी। तो अब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 65 डिवाइडेड बाई 2, ये कट जाएगा तो ये 2 बार में 4 आएगा और 1, यानी कि 4 टू द पावर 1। 2 3 4 6 टू द पावर 1। दैट्स मीन जो यूनिट डिजिट होगा वो भी 4 होगा। अब आप देखें, ये 3 की साइक्लिसिटी 4 थी, तो 167 डिवाइडेड बाई 4। आपको पता है 4 के टाइम में 16 आता है, तो इसको हटा दीजिए। 1 टाइम्स में ये ले जाइए 4, तो ये 3, यानी रिमाइंडर 3 बच रहा है, यानी कि 275 3 की पावर 3 कर दिया गया और 3 की पावर 3 यानी कि 7। 27 आता है, तो 7 हमारा यूनिट डिजिट होगा अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, अब हम आपको एक चीज दिखाएंगे अगर हमारा रिमाइंडर बचता ही नहीं है। आपको एक क्वेश्चन देते हैं, 2342 टू द पावर 2344। तो मेरा माइक थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, बंद हो गया था, रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो मैं ये चीज़ दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसके लिए सॉरी। तो हम ये थे कि हमने ये क्वेश्चन लिखा जिसमें कुछ एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। तो जैसा कि हम अभी तक करते आए हैं कि हम यूनिट प्लेस के साइक्लिसिटी से पावर को डिवाइड करते हैं। तो 2 की साइक्लिसिटी 4 होती है और 2 3 4 4 को हम डिवाइड करेंगे, और ये थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम चाहें तो सिर्फ लास्ट 2 डिजिट नंबर को भी लिख सकते हैं। अब ये आ जाएगा 11 टाइम्स में 44, कैंसल आउट, यानी कि रिमाइंडर 0। तो अगर हम इसको ये ऐसे लिखें 0, ऐसे ही नहीं लिखना होता है। तो अभी तक के मैथ्स के हिसाब से किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। बट इस जगह ये चीज़ अप्लाई नहीं होती। अगर 0 है पावर तो हम इसको 4 मानेंगे कि पावर 4, यानी 2 की पावर 4, यानी कि जो यूनिट डिजिट होगा वो 6 होगा। अब आप खुद सोचिए कि जब मैक्सिमम साइक्लिसिटी 4 है और मिनिमम 1 है, तो रिमाइंडर कभी 4 आएगा ही नहीं। इसलिए रिमाइंडर 4 आएगा ही नहीं, तो कभी भी यूनिट डिजिट 6 होगी नहीं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इसलिए हम 0 को 4 की तरह समझते हैं, रखते हैं, ऐसा ही करते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चंस और थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस को हम लेंगे और देखेंगे कि उसमें यूनिट डिजिट कैसे काम आता है। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इज 2343 टू द पावर 7243 into 23,423। ऐसा बोलना बहुत टिपिकल होता है, इसलिए मैं 7489 इंटू 1235 टू द पावर 2468 करूँगी, और मुझे इसका यूनिट डिजिट बताना है। ठीक है, तो आप देखें कि 3 की साइक्लिसिटी 4 होती है, तो उसको डिवाइड करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो इसका कुछ भी यूनिट प्लेस आएगा, यूनिट डिजिट आएगा। अगर 6 की बात करें तो 6 की साइक्लिसिटी 1 होती है, तो इसका यूनिट डिजिट 6 ही रह जाएगा। सिमिलरली 5 की साइक्लिसिटी 1 होती है, तो इसका यूनिट डिजिट 5 हो जाएगा। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 आता है, यानी यूनिट डिजिट 0। तो अगर हम इसके साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। अगर क्वेश्चन में 5 आ गया और कोई भी इवन नंबर है, इसका मतलब यूनिट डिजिट 0 ही रहने वाला है, इसलिए यूनिट डिजिट 0 होगा।
ओके, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है 5 को लेके। सो क्वेश्चन ये है कि यूनिट डिजिट बताना है। फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7 ETC। ठीक है, तो अगर हम सबको मल्टीप्लाई करें, ये इनफाइनाइट तक होता है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो रात हो जाएगी, दिन हो जाएंगे, कब क्या होगा पता नहीं चलेगा। और हम इसका यूनिट डिजिट नंबर निकालने पाएंगे तो यूनिट डिजिट कैसे पता करें। लेकिन अगर आपके सवाल में 5 है और सिर्फ इकलौता इवन प्राइम नंबर 2 है, तो आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 10, और आगे आप कुछ भी करते जाएं, कितने नंबर से मल्टीप्लाई करें, 0 तो लास्ट में आना ही आना है। इसका मतलब सारे प्राइम नंबर्स का जो मल्टीपल होगा उसका जो यूनिट नंबर होगा वो 0 होना ही होना है, क्योंकि 5 को कभी भी इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट 0 आएगा। अगर ये ऑड से होता है तो ऐसा नहीं होगा, 5 ही आएगा। ठीक है, अगर ऑल प्राइम नंबर की जगह ऑल ऑड प्राइम नंबर लिखा होता, यहाँ नहीं लिखता, यहाँ लिख देता ऑल ऑड प्राइम नंबर, तो हमारा जो ये इकलौता 2 इवन प्राइम नंबर है वो तो एग्जिस्ट रहता ही नहीं। इसलिए 5 कभी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई होता तो जो यूनिट डिजिट होता वो 5 हो जाता। रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ। अच्छा चलिए, हम आपको एक लास्ट सवाल की तरफ लेके चलते हैं। नहीं, हम आपको एक छोटी मोटी चीज़ें बता दें कि हाँ ये कैसे करना है। अगर आपको क्वेश्चंस में कहें लाइक इतना तो आपको पता ही है कि 39 इंटू 53 इक्वल्स टू वॉट, यूनिट डिजिट बताना हो तो 9 इंटू 3 27, तो कोई भी कुछ भी होगा तो इसका यूनिट डिजिट 7 होगा। लेकिन सपोज अगर आपसे कह दे कि 2067 डिवाइडेड बाय 39 क्या होगा, तो आप डिवाइड करने बैठ जाओगे और आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे। तो इससे अच्छा आप ये देखो ना कि 9 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें, क्योंकि डिवाइड करना टिपिकल है लेकिन मल्टीप्लाई करना उससे तो बेहतर ही है। तो 9 से क्या मल्टीप्लाई करें कि यूनिट डिजिट 7 हो, तो 9 में 9 9 2 18 9 3 27, यानी कि 3 टाइम्स में यूनिट डिजिट 7 आ रहा है, तो यहाँ पे आंसर होगा 3। ऐसा कोई भी नंबर जिसके यूनिट डिजिट पे 3 हो वही आंसर होगा। अच्छा चलिए, एक लास्ट और इंटरेस्टिंग सवाल हम देना चाहेंगे, थोड़ा डिफरेंट है ये परसेंटेज पे है। तो 30% ऑफ 730 प्लस 60% ऑफ 880 प्लस 80% ऑफ 670 क्या होगा? इसमें यूनिट डिजिट नहीं पूछा है, इसका सीधा आंसर पूछा है और इसमें ऑप्शंस दिए हैं 4, 1 2 7 7 1 2 8 1 1 2 8 3 1 2 8 9 1 2 9 4 A B C D E। हमें ये प्रॉब्लम दी हुई है और हमें ये 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं, और अगर हम ऑप्शंस को करीब से देखें तो हमें पांचों यूनिट डिजिट डिफरेंट दिख रहा है। तो अगर हम चाहें तो इस प्रॉब्लम को यूनिट डिजिट के थ्रू सॉल्व कर लेंगे। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम पहले से लिख लेते हैं। 3% मतलब बाई 100 होता है 730 प्लस 60/100 इंटू 880 प्लस 80/100 इंटू 670। ऊपर भी 2 जीरो नीचे भी 2 जीरो कट जाएगा, ऊपर भी 2 जीरो नीचे भी 2 जीरो कट जाएगा, ऊपर भी 2 जीरो नीचे भी 2 जीरो कट जाएगा। अब हमको अगर हम प्रॉपर सॉल्व करते तो 73 को 3 से, 6 को 88 से, 8 को 67 से मल्टीप्लाई करते तो हमें
टाइम ज़्यादा लगता, जो कि हमारे पास नहीं है। हमें पेपर में बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करना है बिना किसी गलती के, एक्यूरेसी के साथ। तो अगर हम चाहें तो 3 इंटू 3 यानी 9, 6 इंटू 8 48 का 8, और 8 इंटू 7 56, 56 का यूनिट डिजिट 6। तो देखो ये 48 हुआ, ये 56 हुआ, और ये 9 हुआ। तो हम सिर्फ यूनिट डिजिट को पकड़ेंगे, और हमारे बीच में क्या था, ये प्लस करना था। सबको प्लस करेंगे तो 23 आएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसका यूनिट डिजिट 23 है, यानी इस प्रॉब्लम का जो आंसर हो उसका जो यूनिट डिजिट है वो 3 होना चाहिए। तो अब हम जाएंगे ऑप्शंस में, किस नंबर पे यूनिट डिजिट 3 है, तो हमें सी ऑप्शन दिख रहा है, तो हमारा यही आंसर होगा। तो आंसर जो होगा वो होगा 1283, यानी 1283 होगा आंसर। दैट्स इट फॉर टुडे। और हम आपको एक होमवर्क देते हैं, आप इसको सॉल्व करेंगे और कमेंट में आंसर बताएंगे, और हम इसका सॉल्यूशन बता देंगे आपको जैसे भी हो। तो आपके लिए HW, ठीक है। तो HW हमारा है आपके लिए कि द डिजिट in the units place of, ये ध्यान से आप देखिएगा, 25198 है पावर, प्लस 21 टू द पावर 29 माइनस 106 टू द पावर 100 प्लस 705 टू द पावर 35 माइनस 16 टू द पावर 4 प्लस 259 इज, तो हमें ऑप्शन दिया है 1, बी दिया है 4, सी दिया है 5, और डी दिया है 6। हमें इसका आंसर चाहिए कमेंट में, कमेंट डाउन बिलो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट आवर वीडियो एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। और हम बेसिक से सॉल्व करेंगे, स्टार्ट करेंगे, और हर एक क्वेश्चन को समझेंगे और कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारी पहली वीडियो आज हो गई, और आशा करते हैं कि हमारा कंसिस्टेंसी बना रहे, हमारा काम में मन लगा रहे, और बस राधे राधे।